अगर प्रधानमंत्री हमने वोट देके बनाई, देश के हालात पर चर्चा करो। जो चाय पर चर्चा करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, तो ये बकवास हो रही है, काम की बात। आपने SSG का मामला सुना होगा ना, बच्चे 2 महीने से पड़े हैं यहाँ पे, सड़कों पे सोते हैं, सारे के सारे बीमार पड़े हैं, 2-3 बार उनके हाथ टूट चुके हैं। पुलिस वाले ने तोड़ा, दिल्ली पुलिस ने, होम मिनिस्टर के अंडर जो आती है अमित शाह ने तोड़ा है। सारी की सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री वोट मांगने पे गई हुई है। सवाल जो पूछेगा उसको मारा जाएगा। आप पूछ लो, आपको जेल में डाल देंगे। मंदी पूजा के साथ क्या होता, दिशा रवि के साथ क्या होता, नूदी कोर ताजा उदाहरण है ये। जो सवाल पूछेगा वो मारा जाएगा। 8 लाख करोड़ माफ कर दिया है पूंजीपतियों का, किसानों का केवल 1-1.5 लाख करोड़ रुपए है, वो नहीं माफ कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। बंगाल चुनाव चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। वहाँ पर कोई कोरोना नहीं हो रहा है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। क्लास नर्सरी से लेकर 8 तक स्कूल बंद है। यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली गई हैं, JNU जैसे जामिया जैसी यूनिवर्सिटी नहीं खुली है। बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा चर्चा कर रहे हैं। इसी मसले पर विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही चर्चित चेहरे मौजूद हैं, जिनका वीडियो मिलियंस में आप लोग देखते होंगे। इनका कोई इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते ही होंगे। तो आइए इन्हीं से जानते हैं परीक्षा चर्चा के बारे में, और किसान आंदोलन और EVM सभी जुड़ी खबरें और बेरोजगारी से भी जुड़ी खबरें इनसे हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रधानमंत्री पहले तो चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं, परीक्षा चर्चा कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या बोलूँ, आप आपने खुद ही बता दिया कि जो पूरे साल में पढ़ाई नहीं हुई है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो चर्चा किस पे कर रहे हैं? पढ़ाई सिलेबस छात्र तो सवाल उठा रहे हैं, क्या मोदी जी इस बात की चर्चा होगी कि हम डिग्री पाने के बावजूद, एग्जाम निकालने के बावजूद क्या हमें नौकरी मिलेगी? परीक्षा पे चर्चा करने के लिए PM बनाया था क्या हमने? परीक्षा पे हम चर्चा करेंगे, छात्र है जो पढ़ने वाला हो अपने आप भी चर्चा करेगा। जिसके साल भर, उसके एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, महीने का होता है, उसके दिमाग में पहले चर्चा चल रही है, दिन रात एग्जाम के बारे में सोचता है। ये हालात देश के आपको पता नहीं है। एजुकेशन को एक मतलब मटेरियल तरीके से जोड़ दिया, मटेरियलिज्म से जोड़ दिया है कि एजुकेशन लोगे तो आगे जाके अच्छा काम मिलेगा, रोजगार होगा, अच्छी जिंदगी होगी। लेकिन एजुकेशन एक एम्पावरमेंट है ना, नॉलेज है। नॉलेज क्या होता है? सवाल पैदा करता है। मैंने बोल रहा हूँ तो चर्चा किस, मैंने बोला देश पे चर्चा करो ना। देश के जो हालात बन चुके हैं, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो हालात बन चुके हैं, उस पर चर्चा करो ना। एक और नई बात है, परीक्षा पे चर्चा के तो है ही है, साथ में बोला कि एग्जाम वॉरियर बोला है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, योद्धा हैं क्या वो? लड़ाई करने जा रहे हैं क्या वो? किससे लड़ाई करवा रहे हो आप? मैंने बोला ना, एजुकेशन को एक लड़ाई बना दिया है कि ये पढ़ाओ पार कर लिया तो तेरा नाम होगा, ये एग्जाम क्लियर होगा तो नाम होगा, सबसे आगे आना है। ये लड़ाई नहीं है, ये जो कंपटीशन नहीं है, ये नॉलेज की बात है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान की बात लड़ाई करके नहीं होती, ये कंपटीशन करके हो सकती है। लेकिन युद्ध बना दिया ना। वॉरियर किसका मतलब होता है, आप मुझे बता दो। क्या कहना चाह रहे, मकसद क्या है? मतलब मैंने बोला ना, तो अगर प्रधानमंत्री हमने वोट देके बनाई, देश के हालात पर चर्चा करो। जो चाय पर चर्चा करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, तो ये बकवास हो रही है, काम की बात तो काम की बात नहीं हो रही। लेकिन चुनावी प्रचार में BJP के नेता JP नड्डा हुए हैं, अमित शाह, ये लोग बोल तो रहे हैं कि इतने लाख नौकरी देंगे बेरोजगारों को, और क्या चाहिए? कहाँ गई हो फिर नौकरी? बता दो आप मुझे, कहाँ है? वो कह रहे जीतने के बाद देंगे। कब जीतने के बाद देंगे? 2 बार तो जिता दिए। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था उन्होंने 2014 में। बंगाल कहाँ आता है? इंडिया में आता है। 2 करोड़ में से कुछ परसेंटेज तो जाता, उसमें 10 लाख 5 लाख जाता ना। तो उनको कहाँ गई हूँ? दे दी क्या आपने नौकरियाँ उनको? ये बकवास कर रहे हैं। देश को नहीं दिया तो उसको कैसे दे देंगे? पूरे देश में तो आपकी सरकार चल रही है, बंगाल भी देश में आता है तो दे लेते, कौन रोक रहा था? ये जुमलेबाजी है, जुमलेबाज सरकार है। काम की एक दूसरी बात, नौकरियाँ कहाँ मिलती हैं? सरकारी संस्थानों में, PSU में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, बैंकों में। उदाहरण के लिए जो 27 बैंक होते थे सरकारी बैंक, नेशनलाइजेशन किया था बैंकों का 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार में। आज क्या हो चुका है? वो 27 बैंक होते हैं, सो सारे बेच के 10 बैंक रह चुके हैं, और उनका भी खत्म किया जा रहा है। 15-16 मार्च को आपने देखा था ना, हड़ताल करे थे बैंक वाले। वो तो BJP कह रही है कि कांग्रेस की वजह से हो रहा है, कांग्रेस ने घाटा कराया है, उनकी गलत नीतियों की वजह से ये सभी चीजें हम लोग को करना पड़ रहा है। तो फिर आपको किस लिए लेके आए हैं? उन्होंने गलत किया था तभी तो लेके आए कि आप सुधार करोगे। आप तो उसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। उन्होंने 2 रुपया नुकसान किया था, तो 4 रुपया का कर रहे हो। ये तो ये मकसद है ना। उन्होंने नुकसान किया था, NPA था उसमें, मैं मानता हूँ। जो बिना सोचे समझे उनको टैक्स पैसा दिया गया था, क्रेडिट गारंटी दी गई थी, वो सबको पता है। 11-12 लाख करोड़ रुपये उसमें NPA था बैंकों में। उसमें से 8 लाख करोड़ माफ कर दिया है पूंजीपतियों का 7 साल में, पिछले 7 साल में। किसानों का केवल 1-1.5 लाख करोड़ रुपये है, वो नहीं माफ कर रहे। क्योंकि किसान कितने? 80-90 करोड़। पूंजीपति कितने हैं? 1000-2000।
तो ये ऐसे बेचा जा रहा है। मैंने नौकरी की बात की थी, नौकरी वहीं पे मिलती थी बैंकों में, उसको बेचा जा रहा है। एक IBPS की कलर की नौकरी होती है, बैंकों में लगते हैं वो ग्रेजुएशन बेस पे। तो उसमें क्या था कि 2014 में इनकी सरकार आई, तब तो 22,000 नौकरियां थी उसमें। आज 2021 में केवल 1400 नौकरियां रह गई हैं। तो ये हालात बन चुके हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं। कहाँ से देंगे नौकरी? प्राइवेट संस्थानों में देंगे। SSC तो नौकरी निकाल रही है, SSC की दोबारा से नौकरी निकाल रही है। कहाँ निकाल रही है? SSC GD का अपने निकाल रही है, निकाल तो रही है। आपने SSC GD का मामला सुना होगा ना, बच्चे 2 महीने से पड़े हैं यहाँ पे, सड़कों पे सोते हैं, किसी को कोई ख्याल नहीं है। उनके कपड़े उठा लिए, जूते उठा लिए, सारे के सारे बीमार पड़े हैं। 2-3 बार उनके हाथ टूट चुके हैं। पुलिस वाले ने तोड़ा, दिल्ली पुलिस ने, होम मिनिस्टर के अंडर जो आती है, अमित शाह ने तोड़ा है। और किसने तोड़ा है? वो बच्चे एग्जाम निकाल चुके हैं। एग्जाम निकाल चुके हैं, क्या कि 60,000 पोस्ट निकाली थी, उसमें से 54,000 को सेलेक्ट कर लिया। अगर आप बोल रहे हो कि 10 फॉर्म निकाल रहा हूँ, तो आप 6 बंदों को सिलेक्ट क्यों कर रहे हो? 10 के सेलेक्ट करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि उनका खर्चा हो रहा ना। ऊपर से 75% उनमें से ये बोले कि हम ओवर एज हो जाएंगे। अगर ये लास्ट एग्जाम था जिंदगी का, अगर ये निकल गया तो ओवर एज हो जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। किसान मजदूर की औलाद गांव से आए हैं, वो उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, आसाम से, पता नहीं कहाँ से, और उनके साथ बात नहीं कर रहे। वोट लेने जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, क्या घर में जाते हैं कि वोट देना, मैं काम करूंगा, पैरों में गिरते हैं उनके। और वो वही बच्चे उनके औलाद हैं किसान मजदूर की, इनके घरों में आए। आप सुनवाई हो रही तो बता दो आप। वो दिल्ली में आकर अपनी मांग कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग हमें दे। बिल्कुल, हर कोई MLA MP कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं छोड़ा उन्होंने जिससे ना मिले हो, जिससे ना बातचीत की हो, समाधान की बात ना की हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई उनकी हो रही है ना, वोट मांगने। सारी की सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री वोट मांगने पे गई हुई है। 1 साल से वोट उसमें चल रहे हैं, ये इलेक्शन मोड में चल रहे हैं। बंगाल में चुनाव है, समाधान करेंगे, वो करेंगे। सरकार को हमने वोट दे के बनाया था, आपको समाधान करो, देश का जो हालात बन चुके उसको सुधार करोगे। मोदी जी परीक्षा चर्चा कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि SSC GD के छात्रों को मारा भी गया है, क्यों मारा गया ये बताएंगे? मारा ही जाएगा, सवाल जो पूछेगा उसको मारा ही जाएगा। आप पूछ लो, आपको जेल में डाल देंगे। मनदीप पूनिया के साथ क्या हुआ था, दिशा रवि के साथ क्या हुआ था, नुदीप कौर ताजा उदाहरण है ये। जो सवाल पूछेगा वो मारा ही जाएगा। उसको पता है कि यहाँ आए हैं तो दिल्ली में मीडिया वगैरह होती है, तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हो सकते हैं, आपको खतरा हो सकता है, वोट बैंक का चक्कर होता है। वो डरा धमका के भगा दो यहाँ से। तो डंडा इसलिए तो दिखाते हैं कि भाग जाएंगे, लेकिन वो ठान के आए हैं, वो ये बैठे हैं 1.5 महीने से, हटने वाले वो भी नहीं है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।